वैसे देश की इज्जत बचाने में नहीं, उछालने में कुछ लोगों को ज्यादा मजा आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देश से प्यार सिर्फ नाम मात्र का करते हैं, ना तो झंडे का सम्मान करते हैं और ना ही झंडे को राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं, बल्कि भगवा को ही अपना सब कुछ मानते हैं। और ऐसे लोगों से वैसे देश पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नुपुर शर्मा जैसे लोग आते हैं और बयान देकर निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद देश की जो इज्जत है वो कैसे बाहर नीलाम करते हैं ये लोग, ये सबके सामने है। अब यति नरसिम्हानंद जो अपने ऊट पटांग बयानों से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, उसको लेकर अब नुपुर शर्मा की तरह ही ये पूरा मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर जा पहुंचा है। अब जो है शेख ने सीधा सीधा साफ तौर पर गिरफ्तारी की मांग कर दी है। वैसे आपको बता दें, नाम मात्र के लिए हिरासत में तो ले लिया गया था यति नरसिम्हानंद को, लेकिन फिर से उसे छोड़ दिया गया कि जाओ भैया दोबारा से इंटरव्यू दो और इंटरव्यू पर बैठकर फिर से एक विशेष समुदाय के खिलाफ, देश के खिलाफ जहर उगलो। यहां तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा। राष्ट्रपिता को लेकर कैसे अभद्र भाषा का इसने इस्तेमाल किया था, उसके बाद तो सीधा सीधा इसे यूएपीए लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए था। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ की ऐसी मीडिया है कि वो जाकर उनसे इंटरव्यू पर इंटरव्यू लेती है और दोबारा से उनसे वही सारी चीजें कहलवाती है जो वो कह चुका होता है पहले इंटरव्यू में। पहले सिर्फ और सिर्फ एएमयू और मदरसों को उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन इस बार उसके बाद सारी की सारी हदें पार कर दी। वो भी हम आपको आगे खबर में बताएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि जो शेख है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है और क्या मांग की है। सबसे पहले जो पहला ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर है। पहले ट्वीट में जो शेख हैं वो लिखते हैं कि जिस तरीके से एक ये चरमपंथी हिंदू पुजारी है वो एक विशेष समुदाय को लेकर, इस्लामी जो स्कूल हैं उनको लेकर बम से उड़ाने की जो धमकी देता है, ये वाकई काफी ज्यादा निंदनीय है। और इसी को लेकर उन्होंने यति नरसिम्हानंद का जो बयान है, जो उसका वीडियो था, उसको भी कोट करते हुए लिखा है। इन्होंने अरबी भाषा में लिखा है, उसका हम आपको हिंदी में तर्जुमा जो है वो करके बता देते हैं। इसका मतलब यह है, लिखा है कि एक चरमपंथी हिंदू पुजारी ने भारत में इस्लामी स्कूलों और विश्वविद्यालयों पर बमबारी, उइगर मुसलमानों के साथ चीन की पद्धति को अपनाने और मुसलमानों को कुरान के वायरस से उनके दिमाग को साफ करने के लिए एकाग्रता शिविरों में भेजने का आह्वान किया, यानी डिटेंशन सेंटर में भेजने के लिए कहा। इसलिए उसने कहा कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और उसके जैसे नहीं जानता कि वो घातक बैक्टीरिया की तरह है। भारत को उन्हें मजबूत एंटीबायोटिक दवाओं से दूर करने की जरूरत है। ये शेख की तरफ से अपने ट्वीट में लिखा गया। कहा गया कि ऐसे लोग वायरस हैं देश के लिए, इनको जो है एंटीबैक्टीरिया दवा देकर इनको दूर रखना चाहिए, समाज से जेल में डाल देना चाहिए। दूसरा ट्वीट जो शेख की तरफ से किया गया है वो आपकी स्क्रीन पर, उसमें भी इन्होंने इसी वीडियो को ट्वीट किया है। कोट करते हुए जो लिखा है उसका हिंदी तर्जुमा आपकी स्क्रीन पर लिखा है। एक चरमपंथी हिंदू पुजारी ने स्कूलों पर बमबारी करने और उइगर के साथ चीनी पद्धति अपनाने का जो आह्वान किया है, मुसलमानों को उनके दिमाग से कुरान को हटाने के लिए निरोध शिविरों में भेजने का आह्वान किया। ये एक चरमपंथी विचारधारा है और जो भी इसकी मांग करे उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये जो शेख हैं इन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर उठाया है और भारत सरकार से ये मांग की है कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, ताकि अपनी गलती का पछतावा जो है, प्रायश्चित ये लोग कर सके जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हुआ है। एएमयू और मदरसों को लेकर, कुरान को लेकर जो इतनी अभद्र भाषा का इसने इस्तेमाल किया, वायरस कह दिया कुरान को, और इसके साथ साथ मदरसों को बम से उड़ाने की धमकी दे दी, कह दिया कि ऐसे इस्लामी मदरसों को तो बम से उड़ा देना चाहिए। उसके बाद भी हमारी मीडिया कितनी ज्यादा जो है समझदार है और उन लोगों के पास दोबारा इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। और उस इंटरव्यू में क्या कहा गया है वो बताते हैं आपको। अब दोबारा जब इंटरव्यू लेने गए, जो मीडिया थी वो गई लेने के लिए, स्पेशली एक जो मीडिया संस्थान है उसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये जो इंटरव्यू किया गया है वो बड़े ही मीडिया संस्थान
खान के द्वारा किया गया है, काफी अच्छी रेपुटेशन भी है इनकी। लेकिन अब दोबारा यति नरसिम्हानंद के ने क्या कहा है वो जरा सुनिएगा। इसने कहा है कि बंटवारे के वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान ना भेजकर हिंदुओं ने गलती कर दी, इनको उसी वक्त पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। ये शब्द थे यति नरसिम्हानंद ने। अब इसकी इस बयान पर याद आता है महमूद मदनी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था, अपनी जो एक सभा की थी उन्होंने कहा था कि हमें तो मौका मिला था पाकिस्तान जाने का, तुम लोगों को मौका नहीं मिला, इन जैसे नफरती लोगों को मौका नहीं मिला पाकिस्तान जाने का, इसलिए जो हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वो खुद पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, वो हमारे देश को गंदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। उन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए जो एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर कोई एक ट्वीट कर देता है तो उसको महीनों जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जबकि वो सच दिखाता है। आज ये हालात हो गए हैं, जो सच दिखाता है वो जेल के पीछे है, वो रिहाई के लिए मजबूर होता है, रिहाई के लिए पत्र लिखता है, लेकिन रिहाई सालों साल नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ जो ऐसे जहर उगलते हैं लोग, अपना मुंह जब भी खोलेंगे तब ये लोग सिर्फ और सिर्फ गंदगी के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। एक विशेष समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काने के अलावा कोई शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। ऐसे लोगों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए हिरासत में नाम मात्र ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर आजाद घूमते हैं ये लोग और फिर अपना वही पुराना रवैया अख्तियार कर लेते हैं जो इनका काम है, जो इनका प्रोपेगेंडा बन गया है। जो लोग देश के जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपना नहीं मानते हैं, वो देशभक्ति की बात करते हैं, वो एक विशेष समुदाय को बाहर निकालने की बात करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने के लिए जो जगह दी वो गलत है। हिंदुस्तान क्या इनका हो गया है? आज हिंदुस्तान को जिस तरीके से बांटने की इन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है वो इतनी ज्यादा शर्मनाक है कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इन लोगों को उन कुर्बानियों के बारे में जरा सा भी याद नहीं है, ना ही उसके बारे में जानते हैं जहां पर सभी लोगों ने अपना खून बहाकर इस देश को आजादी दिलाई। कहते हैं ना, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये लोग जैसे कहते हैं तो इससे यही लगता है कि हिंदुस्तान इनकी इशारों पर नाचता है, इनकी उंगलियों पर नाचता है। लेकिन पुलिस प्रशासन उससे भी ज्यादा आला है। पुलिस प्रशासन को इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिसकी मांग अब इंटरनेशनल लेवल पर उठने लगी है। भारत की मीडिया से तो अब कोई उम्मीद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे रह नहीं गई है, क्योंकि अगर विपक्ष का कोई होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका होता और चक्की पीस रहा होता। लेकिन आज भी ये खुले मंच पर घूम रहे हैं और मीडिया में इंटरव्यू देते देते थक नहीं रहे हैं और लोग इनका इंटरव्यू लेते हुए थक नहीं रहे हैं। अब शेख ने ये बात उठाई है तो ये मामला पूरा इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है और नुपुर शर्मा की तरह ही अब दोबारा से ये हमारे देश की इज्जत को इंटरनेशनल लेवल पर उछालने की कोशिश कर रहा है। भारत में जब से इसने एएमयू मदरसों को लेकर बयान दिया, इससे पहले हेट स्पीच इसने दी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन उसके बाद एएमयू को लेकर इसने बयान दिया, जामा मस्जिद को लेकर बयान दिया, कुरान को लेकर बयान दिया, मुसलमानों को सीधा सीधा काटने मारने की बातें करी इसने, लेकिन उसके बाद भी आज ये आजाद हवा में सांस ले रहा है, आज आजाद घूम रहा है। आज खुलेआम दोबारा से ये फिर भड़काऊ भाषण देने के लिए ऐसे आजाद है जैसे पक्षी को आजाद कर दिया जाता है पिंजरे से कि आप बिल्कुल आजाद हो, कुछ भी कर सकते हो, आप पर किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं। आखिर इतनी मेहरबानी क्यों? ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर केंद्र के साथ साथ जो आज कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, केंद्र सरकार ने कहा हेट स्पीच मामले पर केंद्र खामोश क्यों है? ये सारे उदाहरण हैं। इन लोगों की वजह से आज केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ रहा है कि आखिर हेट स्पीच मामले में रोक क्यों नहीं लगाई जा रही। इन लोगों की वजह से केंद्र की छवि खराब हो रही है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की तरफ से इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और शेख की गिरफ्तारी की मांग पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।